भारत से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया में हाहाकार, क्या डेविड वॉर्नर होंगे दूसरे टेस्ट से बाहर? स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं, रौंदा। एक पारी और 132 रनों की एक करारी हार जो ऑस्ट्रेलिया झेल नहीं पा रही है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूरे खेमे में हाहाकार मचा हुआ। कप्तान बयान दे रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो है वो बयान दे रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से तो ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं पाएगी, ऑस्ट्रेलिया को अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को ये करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को वो करना पड़ेगा। अब इसी के बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। वो बड़ी रिपोर्ट यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर है डेविड वॉर्नर, जो विस्फोटक ओपनर है, वो शायद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर सकती है। जी हाँ, ये रिपोर्ट सामने आई है डेविड वॉर्नर के प्रदर्शन के बाद, क्योंकि हमने देखा कि नागपुर टेस्ट में पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाए, मोहम्मद शमी की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद दूसरी पारी में डेविड वॉर्नर स्ट्रगल करते नजर आए, कोशिश की उन्होंने टिकने की बट नहीं टिक पाए और 10 रन पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर कोहली को कैच थमा बैठे। इससे पहले जब कोहली ने एक कैच छोड़ दिया था डेविड वॉर्नर का, तब लग रहा था कि शायद डेविड वॉर्नर का आज दिन हो सकता है, क्योंकि वॉर्नर का कैच छोड़ना बहुत महंगा साबित हो सकता है। बट रेड बॉल फॉर्मेट में और स्पेशली इंडिया में उनका जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा कम है। इंडिया में डेविड वॉर्नर के रन रेड बॉल फॉर्मेट में नहीं बनते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अश्विन ने एक बार फिर उनका शिकार किया। और आपको बता दें कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि 11वीं बार रविचंद्रन अश्विन ने डेविड वॉर्नर का शिकार किया है टेस्ट मैच में, जो कि एक प्लेयर के खिलाफ ये रिकॉर्ड है, क्योंकि बेन स्टोक्स को रविचंद्रन अश्विन जो है 11 बार आउट कर चुके हैं और अब 11वीं बार डेविड वॉर्नर को भी आउट कर दिया है। आपको पता है अश्विन का जो लेफ्ट हैंड बैटर्स के साथ जो कनेक्शन है, जो लव अफेयर है, वो कितना शानदार है। उस्मान ख्वाजा को आउट किया, डेविड वॉर्नर को आउट किया, एलेक्स कैरी को आउट किया। तो एक बार फिर से जो डेविड वॉर्नर पर जो गाज है वो गिर सकती है और उन्हें ट्रेविस हेड से रिप्लेस किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ट्रेविस हेड कैसे? तो ट्रेविस हेड इस समय आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में शुमार है और जब ट्रेविस हेड को ड्रॉप किया गया था पहली प्लेइंग 11 से, तो बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के थे उन्होंने सवाल उठाए थे कि भाई आप ट्रेविस हेड को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? एक तो वो पार्ट टाइम स्पिनर है, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बल्लेबाजी में शानदार फॉर्म में है और अगर देखा जाए डेविड वॉर्नर तो वो उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। और डेविड वॉर्नर को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान दिया था। जब वो पहली पारी में 1 रन पर आउट हो गए थे तो रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान दिया। तो सबसे पहले बयान देखते हैं कि आखिर पॉन्टिंग ने वॉर्नर पर क्या कहा था। रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा कि भारत में टेस्ट में वॉर्नर का औसत साधारण रहा है। 8 टेस्ट मैच में उनका औसत 24 के करीब रहा है। ऐसे में उन्हें टीम में क्यों रखा गया, ये समझ से परे है। पॉन्टिंग ने कहा कि 2021-22 में एशेज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे ट्रेविस हेड को बाएं हाथ का बल्लेबाज होने और एशिया में खराब रिकॉर्ड होने की वजह से टीम से बाहर किया जा सकता है, तो फिर वॉर्नर को क्यों बाहर नहीं किया जा सकता? वो भी तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और वो आउट ऑफ फॉर्म भी है। तो इस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने भी सवाल उठाए थे कि 36 साल के वॉर्नर उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं और एशिया में तो वॉर्नर का रिकॉर्ड रेड बॉल फॉर्मेट में बहुत खराब रहता है। और हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन डबल सेंचुरी मारकर आए थे, बट फिर भी उस तरह के फॉर्म में डेविड वॉर्नर नजर आए नहीं। और जिस तरह से बल्ला चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई नौसिखिया या कोई डेब्यूटेंट जो है इंडिया के गेंदबाजों के सामने बैटिंग कर रहा है। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली में जब 17 मार्च से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, वहां पर डेविड वॉर्नर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं या नहीं, और अगर नहीं होते हैं तो क्या ये डेविड वॉर्नर के टेस्ट करियर का पतन माना जा सकता है? आपकी क्या राय है इस बारे में? आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।